अक्सर ऐसा माहौल बनता है जॉइंट फैमिलीज़ में कि कोई आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको जगह-जगह पे खुद को दबाना पड़ता है। तो वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में निकल के आता है दबाया हुआ, और वो रूप हमको एक्सेप्टेड नहीं होता है ऐसे रूप में। बहुत ज़्यादा दबाया जाता है जहाँ पे इमोशंस को, वो बीमारियों के रूप में निकलते हैं। ऐसी बीमारियों के रूप में जो लाइलाज होती हैं। तो लेट्स नॉट टेक देयर नेम, उन बीमारियों का हम नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसी बीमारियों के रूप में निकलते हैं क्योंकि ग्लैंड्स बन जाती हैं बॉडी के अंदर। जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसके तार उलझ जाते हैं आपस में, तो वो किसी भी बीमारी के रूप में बाहर निकलेंगे, विच वी डू नॉट वांट, ऑफ कोर्स। तो लेकिन अब क्या किया जाए, क्योंकि आप गुस्से को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि परिवार में हर्ट होगा, या कोई भी वर्ल्ड है, यदि परिवार है या आपका फ्रेंड्स है या कोई भी जगह है, आप हर जगह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए क्या करें, तो रिफाइनमेंट ऑफ इमोशंस इज नेसेसरी देयर। अब वो रिफाइनमेंट कैसे होता है? वो रिफाइनमेंट एक तो साइकोलॉजिकल वे से हो सकता है, एक आध्यात्मिक तरीके से हो सकता है। तो जो आध्यात्मिक वे है वो है अद्वैत को समझना। जैसे जैसे आपके अंदर अद्वैत की पकड़ आती है कि ऑल इज वन, कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कि इस बच्चे में मुझ में कोई अंतर नहीं है, कि ये जो पेरेंट्स हैं या ये जो सिबलिंग्स हैं या ये जो हमारा काउंटर पार्ट है बिजनेस में, इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जब ये बात समझ में आती है कि ये मेरा ही रूप है, तब धीरे धीरे वो गैप फटने लगता है। तब आदमी अपनी फीलिंग्स का एक रिफाइंड फॉर्म देखता है कि यदि आज वो कोई कुछ कह रहा है परिवार के अंदर जो हमारे हमको गलत लग रहा है, वो हमको सही नहीं लग रहा है, तो ये इसका माइनर एक छोटा सा रूप मेरे अंदर भी है बीज रूप में, इसीलिए ये प्रकट होकर के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरा प्रतिबिंब है, जो मेरे सामने है वो मेरा प्रतिबिंब है। ऐसे देखिए कि आप लोग क्यों यहाँ पर हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मैं आपका प्रतिबिंब हूँ, कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं छिपी हूँ, और मैं यदि आपको देख रही हूँ तो मेरे अंदर आप छिपे हैं। हम यदि इस सृष्टि में किसी से मिल रहे हैं, कोई हमारे सामने आ रहा है, तो वो कोइंसिडेंटल नहीं है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो हमारे ही कामों का, हमारे ही कर्मों का, हमारे ही रूप का प्रतिबिंब है। जैसे एक मिरर के सामने कुछ भी है, वो उस मिरर की सत्ता बन जाता है। तो सामने है वो जो मिरर के अंदर दिखाई देता है, इसी तरह हमारे अंदर जो है वो हमको सामने दिखाई देता है, वाइसा वर्सा। तो जब आदमी इस अद्वैत के इस लेवल पे पहुंचता है, तब उसको नेचुरली गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, क्योंकि वो जान रहा है वो मेरा ही मेरा ही है, जो कुछ है सामने मैं ही हूँ। तो परमार्थ तब डेवलप होता है, तब क्रोध नहीं आता, तब ये होता है कि अच्छा, अब यदि ये इस रूप में सामने आ रहा है तो इसको ठीक करना है, अपने अंदर जा करके और बाहर से भी, तो उसके ऊपर करुणा निकलती है। ये बहुत रिफाइंड वे ऑफ इमोशंस है, जहाँ पर जो एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, कि जो जिसके तार उलझ जाते हैं यदि हम गुस्सा खाते हैं, यदि हम जेलसी करते हैं, और यदि आप आध्यात्मिक विकास होता है तो यही एनर्जी से एक्सपांड हो जाती है, उसमें लाइट भर जाती है, प्रकाश, जिसको हम कहते हैं ना कि अंधकार दूर हो गया दीपक से, ज्ञान दीप, अभी हमने बात की थी लास्ट संडे, वो देयर इज अ रिफाइंड वे ऑफ इमोशंस। इसीलिए अध्यात्म में अद्वैत की तरफ हम बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, क्योंकि इसका एक पारमार्थिक सत्य है। तो तुम लोगों का दोनों तरफ से विकास हो रहा है, जैसे जैसे तुम अध्यात्म की सीढ़ी चढ़ते जाते हो, जैसे जैसे समझते जाते हो, वैसे वैसे वो एनर्जी के एंटेंगल्ड एनर्जी धीरे धीरे सुलझती चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, और कैसे आपके इमोशंस रिफाइन होते चले जाते हैं।
और दूसरी तरफ से साइकोलॉजिकल विकास होता है कि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम उसको किस तरीके से इन सिचुएशंस को हम डील करें। अभी जब जब हमारी एनर्जी अभी एंटेंगल्ड है, अभी उसके अंदर प्रकाश नहीं है, तो हमको सामने वाली बात से आहत हो रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कैसे करें? तो उसमें भी अध्यात्म सहायता करता है इन अ साइकोलॉजिकल वे कि आप डायरी लिख लो, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, आप ब्रीदिंग करो, आप ओम उच्चारण करो। तो ये सब आपके मानसिक सतह पर काम करते हैं। क्योंकि इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हमको उनको अपने अंदर दबाना भी नहीं है। उनको ऐसे निकाल करके जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो पेड़ों के बीच में, तो पेड़, वहाँ के घास, मैदान, ये आपके अंदर की सत्ता को क्लींस करते चले जाते हैं। व बहुत ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी होती है नेचर के पास। जब आप ज़मीन पे पाँव रखते हो, कितने लोग रखते हैं ज़मीन पे पाँव? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, ज़मीन पे पाँव रखना शुरू करिए। ये सबके अंदर हीलिंग कैपेसिटी होती। शेयर करिए अपनी बात को, और बहुत से लोग शेयर नहीं कर पाते, उनके लिए तो और बहुत ज़रूरी है। सुबह उगते सूर्य को देखिए। ये सब चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक करती चली जाती हैं। आप देखिएगा धीरे-धीरे वो पर्सन बदल जाएगा, बिलीव मी, वो बदल जाएगा। वो खुद एक्सेप्ट करेगा वन डे कि मैंने तुम्हारे संग क्या-क्या किया, एंड आई आई फील सो सॉरी अबाउट इट। उस दिन आके बोलेंगे ना मुझे, बताएँगे कि नहीं? सो वेट फॉर दैट डे। और आपका अपना ही है वो, उससे क्या झगड़ा करना? अपने अंदर प्रेम को एक्सपैंड होने दीजिए। वो सागर इतना बड़ा है कि सबको अंदर समा लेता है। जैसे समुद्र के अंदर कुछ भी डालिए ना, तो वो समा लेता है, फिर बाहर लाके फेंक देता है। सब चीज़ें उस निकल जाती हैं। वैसे ही अपने इमोशंस को रिफाइन करते चले जाइए, एंड बिलीव कि ये सब कुछ जैसे पासिंग है, बदल जाएगा। जब उनका प्यार ना रहा तो गुस्सा भी तो नहीं रहेगा।